अगेन वी आर ऑन अ बिग जीरो, और इस वक्त दिन के 3 बज गए थे और हमारा फोन स्विच ऑफ हुए 2 घंटे हो चुके थे। तो लिटरली अभी हमारी होप्स जो है वो बिल्कुल मायूस होते ही जा रहे थे। हम वापस वहाँ से जब चौकी गए, कांस्टेबल लेके गए कि इंस्पेक्टर के सामने बता दीजिए कि हमने देख लिया और नहीं चल रहा है, तब वो सब इंस्पेक्टर ने फिर उस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कमिश्नरेट त्रिनेत्र के लिए, जो सिड़गा में पड़ता है। तो बेसिकली त्रिनेत्र जो पूरे बनारस में जितने भी सीसीटीवीज लगे हुए हैं, डिजिटलाइज जो एक थर्ड आई है पुलिस का, डिजिटल थर्ड आई, उसका हेडक्वार्टर है त्रिनेत्र सिगड़ा में। मतलब पूरे बनारस में जितने भी सीसीटीवीज हैं उन सबका फुटेज रिकॉर्ड जो है, जो भी पूरा सेटअप है डिजिटल, एक थर्ड आई जो रखी जाती है वो पूरा सिगड़ा में है। तो हमें वहां के लिए रवाना किया गया एंड फाइनली लगभग 3:30 पौने 4 बजे हम लोग निकले सिगड़ा के लिए, त्रिनेत्र के लिए। फाइनली जब हम वहां पहुंचे तो वो एप्लीकेशन मैंने वहां पे इंस्पेक्टर दुर्गेश से हम लोग मिले थे और उन्होंने अपने कांस्टेबल को के लिए हमें फॉरवर्ड कर दिया था कि आप उनको जाके बोलिए कि मैंने बोला है और वो आपकी हेल्प करेंगे, आप डिटेल्स बताइए। तो वहां बैठ के हमने लिटरली हम जहाँ बैठे थे वहां से जहां उतरे वहां तक हमें पूरा सीसीटीवी उनको दिखाया, उन्होंने अलग अलग सीसीटीवीज में चेक किया, बट कांस्टेबल ने जब तक मैंने उनको सारी डिटेल्स बताई, आइडेंटिफाई करवाया कि ये मैं हूँ, यही वो ऑटो है, तब तक उन्होंने मुझे वहां बैठने दिया था। उसके बाद हमें बोल दिया गया था कि आप बाहर चले जाइए, हम लोग देखते हैं। पर जब तक मैं बैठी थी वहां पे तब तक उस जो 2-3 सीसीटीवीज में हम लोग कैप्चर हो रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था कि कभी लाइट की वजह से, कभी किसी और गाड़ी की वजह से जो ऑटो का नंबर प्लेट था वो विजिबल नहीं हो रहा था। और उन्होंने फिर इसीलिए उन्होंने हमें बाहर भेज दिया कि अभी और उनको देखना पड़ेगा तो शायद टाइम लगे, तो उन्होंने हमें बाहर सोफे पर वेट करने के लिए बोला। और वहां 1.5-2 घंटे हम जब वेट किया तो मुझे होटल से फोन आ गया था कि दर्श की तबीयत खराब हो रही है और वो मतलब परेशान हो रहा है, तो आप कब तक आओगे। तो फिर मैंने कॉल किया, करवाया रिसेप्शन से कि कितना टाइम लगेगा, हम वेट करें या चले जाएं कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे वापस बुलाया अंदर। मैं अंदर गई तो वहां पे जब मैं उन कांस्टेबल के पास गई तो उन्होंने कहा कि मैम उस ऑटो वाले का नंबर जो है वो नहीं दिख पा रहा है और हमने ट्राई किया, काफी नहीं हो पा रहा है। उस वक्त वहां पे जो उनके इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर दुर्गेश, वो बैठे हुए थे पास में ही, बाई चांस वो वहीं थे। और मैं जब कांस्टेबल से बात कर रही थी, उन्हें अपडेट दे रही थी कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ है, कि वो रामनगर चला गया ये वो, तो उन्होंने सुना एंड ही गॉट इन अ वेरी क्विक एक्शन कि एक मिनट आपने ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे बताइए और मैं देखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि ये लोकेशन है, तो फिर उन्होंने बोला ये लोकेशन कौन सा है, तो मैंने मिस्टर शर्मा को बुलाया। फिर क्योंकि यही गए थे वहां पे, तो इन्होंने उनको एग्जैक्ट बताया कि फोर्ट के पास वाला मार्केट है, ये वाला शॉप है, ये क्या। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे दे दिया है, अब आप इसमें एक पेपर में रजिस्टर में उनके डिटेल्स वगैरह लिख के अब आप लोग जाइए और मैं ट्राई करता हूँ और अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग जाइए, पूरा दिन हो गया। तो बेसिकली हम त्रिनेत्र से 6 तारीख को शाम को 6:30 बजे निकले और तब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जीरो। वी वर ऑन जीरो। पूरा दिन हो गया था हमें और हमारे पास कुछ भी नहीं था। और जो मैंने पहला रील डाला था कि कहाँ घाट घाट घूमना है, कहाँ ये थाने हेडक्वार्टर्स में घूमना पड़ रहा है, वो मैंने वहीं से डाला था क्योंकि बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी, बहुत ज्यादा मायूस हो गई थी। लिटरली लड़ रही थी अपने आप से, अपने मन में भगवान से, विश्वनाथ जी से, गंगा मैया से कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमने मतलब क्यों, यही सब चल रहा था। तो जब हम रूम पे पहुंचे उसी वक्त हमें त्रिनेत्र से कॉल आया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन हमें साथ शेयर की है उसके अकॉर्डिंगली हमें एक नंबर तो मिला है। और मैंने जब कॉल किया लेकिन वो मना कर रहा है, मतलब वो he is not accepting कि उसने नहीं किया वो। हाँ, he was denying it, he was not accepting कि हमारे साथ मेरे ऑटो में कोई बैठा है या कोई बैग है। बट उन्होंने ये कहा कि ठीक है, लेकिन ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको इनिशियल जो भी मिला है जिससे आपको ज्यादा परेशान ना हो, हम आपको बता देते हैं कि अभी डिनाइंग कर रहा है बेसिकली वो, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा 6 अप्रैल का जो दिन था वो पूरा चला गया था
होप्स जीरो हो गई थी, पूरा दिन खत्म हो गया था। नेक्स्ट डे का हमारा टिकट हो गया था, 7 अप्रैल का हमारा टिकट हो गया था, और हमें शाम को कितने बजे, 4 बजे की ट्रेन थी। 4 बजे की हमारी ट्रेन थी। एंड हमने मेंटली हम लोग थोड़े बहुत ही प्रिपेयर हो गए थे कि अब मुश्किल ही है, मतलब शायद यही होना था हमारे साथ, और वो हो गया है। अगले दिन हम लोग मॉर्निंग में उठे तो कुछ नहीं था हमारे पास करने के लिए। हमने एक बार माइंड बनाया कि हम लोग कि क्या कुछ करना है या नहीं करना है। फिर हमने सोचा नहीं, कुछ नहीं करना है, अभी बस नाश्ता करते हैं और निकलेंगे और सीधे घर जाएंगे। जब हम नाश्ता करने के लिए निकले घर से तो लंका पहुंचे, और वहां पे ऑटो वाले से हमने कहा था कि हमें लंका BHU के पास छोड़ दीजिए, नाश्ता करना है। वहां पे उन्होंने ऐसे ही एक ऑटो वाले ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, संकट मोचन जाना है या दुर्गा माता मंदिर जाना है? एंड आई डोंट नो क्यों आई एम लिटरली सेइंग दिस, दिल से आत्मा से मानती हूँ मैं ये कि अगर आप सही हो, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, और आप पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित हो, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें वहां मिला। हम घर से मना करके गए थे, हम बिल्कुल मूड में नहीं थे कि हमें क्या करना है। हम नाश्ता करने गए थे, और वहां जब उस ऑटो वाले ने बोला ना कि आपको संकट मोचन जाना है या दुर्गा माता मंदिर जाना है, पता नहीं क्यों लिटरली मन से एक आवाज आई, और मैंने मिस्टर शर्मा से कहा कि सुनो ना, नाश्ता करने आए हैं, लेकिन एक बार लास्ट टाइम जाके एक बार संकट मोचन पर चलें क्या, एक बार अर्जी लगाते हैं, एक बार उनसे मांग के देखते हैं। उन्होंने कहा यार अभी क्या ही करना है। मैं कहा नहीं, चलते हैं। एंड देन हम लोग संकट मोचन गए, और मतलब तब से वो ऑटो वाले के मुंह से जब से मैंने वो संकट मोचन का नाम सुना था ना, मैं लिटरली रो रही थी। और उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं रोई थी, मतलब आई वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग वो कि नहीं इट्स ओके, ठीक है, देखेंगे, कर लेंगे। बट तब से मैं रो रही थी। और मंदिर के बाद हम वापस आए नाश्ता करके, जब तब कमरे पे आके बस मांग उनसे, मतलब उस टाइम पे ये हो गया था कि कुछ नहीं, कुछ कहने वाली सिचुएशन नहीं थी, कुछ मांगने वाली, करने वाली कुछ नहीं बचा था। हम वापस आ गए, और जब हम रूम पर पहुंचे तब मैंने वो इंस्पेक्टर सर को दोबारा कॉल लगाया था कि सर क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ। तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मना कर रहा है, वो लिटरली मना ही कर रहा था, वो साफ मुकर गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे, हम मिस्टर शर्मा से, जो रामनगर वाले कांस्टेबल लास्ट 6 तारीख को गए थे इनके साथ, उनका नंबर मांगा। तो उन्होंने उनसे कोऑर्डिनेट किया होगा जैसे भी। फाइनली हमें कितने बजे, 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमें बुलाया गया। उन्होंने वापस कॉल किया कि जो आदमी उन्होंने ट्रेस किया था ना उसको थाने पे बुलाया, क्योंकि वो डिनाई कर रहा था। तो बेसिकली ये पूछने के लिए कि यही वो आदमी है ना, तो उसके लिए हमको भी थाने पे उन्होंने बुलाया, रामनगर थाने पे। तो उस आदमी को ही बुलाया, हमको ही बुलाया। तो बेसिकली हमें फिर 7 अप्रैल को हमें फाइनली जाना पड़ा रामनगर थाने। तो हम लोग दोनों गए, रामनगर थाने गए हम। और अरे बेटा क्या है, तुम शांत बोलो ना, माने 2 मिनट और रुक जाओ बस फिर। बेटा ये एडिट करने में ना मेरी वाट लग जाएगी कसम से। 2 मिनट और वेट करो, ठीक तो ठीक है। तो बेसिकली हमें जाना पड़ा रामनगर थाने। 11 साढ़े 11 बजे तक कॉल आया था हमारे पास, तो लगभग 12 बजे लगभग आप समझ लीजिए कि हम लोग थाने पहुंच गए। और जैसे ही हम थाने पहुंचे, फॉर माई सरप्राइज, जो लड़का लेके आए थे, जिसको ऑटो वाले को लेके आए थे, वो वही ऑटो वाला था। और उसको देखते ही हम लोग पहचान गए कि हाँ ये वही है। और हमने बताया वहाँ पे थाने में कि हाँ यही वो ड्राइवर है जो लेके गया था। और वो वहाँ पे भी बिल्कुल मुकर गया, उससे साफ मना कर दिया। बट फिर जो वहाँ पे इंस्पेक्टर थे और जो पूरी टीम थी थाने वाली, वो उनको अंदर लेके गई कि ठीक है आप लोग बैठिए, परेशान मत होइए, क्योंकि मेरी उस दिन हालत ज्यादा मैं बहुत हाइपर हो रही थी। तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग बैठ जाइए, अब आप थाने में हैं तो हम लोग देख लेंगे, आपने इसको आइडेंटिफाई कर दिया तो अब हम देखते हैं आगे।
और उन्होंने ये सांत्वना दी कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, कि अगर इसे जमीन में भी गाड़ा होगा तो हम आपको वहां से निकाल के दे देंगे, अगर इसके पास है फोन तो आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो वहां पे ऐसा लगा कि शायद एक सांस, हमने एक दिन के बाद वो सांस ली थी वापस से आई कि कोई ये कह रहा है, और फिर लगा कि हाँ, हमारे बाबा ने शायद हमारी सुन ली और वो हमारे संकट हरने के लिए उन्होंने हमें आशीर्वाद शायद दिया है, क्योंकि उनके दर्शन के तुरंत बाद ही ये सब चीजें पॉजिटिव होने लगी थी, जहां हम बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे। तो उसके बाद पुलिस वाले उनको अंदर लेके गए। आई डोंट नो, अंदर का प्रोसेस हमें नहीं पता क्योंकि वो हमारे सामने नहीं हुआ, बट जब वो वहां से काफी टाइम बाद बाहर आए, बीच में 2 बार आए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो मना कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है। बट फाइनली फिर वो आए तो उन्होंने कहा कि उसने कुछ बताया है, इंफॉर्मेशन दी है थोड़ी। एंड फिर रामनगर थाने से पूरी की पूरी जो टीम थी उनकी, वो टीम उसी टाइम उसको लेके चली गई, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन उसने उनको दी होगी, बिकॉज वो पुलिस वालों ने हमारे साथ शेयर नहीं की। हम लोग वही थाने में वेट कर रहे थे कि फिंगर्स क्रॉस थी और प्रे कर रहे थे भगवान से कि शायद काश ऐसा हो, क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर ना नशे में था, तो हमें ये भी था कि ऐसा ना हो नशे में कुछ भी बोल देता है आदमी, कहीं पे कुछ बोल रहा है, एग्जैक्ट बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। बट हम लोगों ने काफी वेट किया और लगभग 1.5 घंटे बाद जो पूरी टीम थी वो वापस आई, तो लिटरली उनके पास हमारा सारा सामान था और उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे उस ऑटो ड्राइवर ने हमारा सामान ले जाने के बाद उसको छुपाया, एक एक सामान को अलग अलग जगह छुपाया, सिम निकाल के अलग रख दिया था, अलग अलग पूरे बनारस में, अलग जहां जहां वो छुपा सकता था वहां वहां उसे सामान छुपाया। लेकिन लकीली फॉर माय सरप्राइज, एंड क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था हम पड़े हुए इन चक्करों में। मैंने मिस्टर शर्मा को बोला था, 6 अप्रैल को ही बोला था कि हम कहाँ पुलिस के चक्कर में पड़ गए, यूपी पुलिस है वैसे भी, और इतनी कंप्लेंट्स हो जाती होंगी, क्यों ही ये लोग हमारी सुनने वाले हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। इंप्रेशन भी होता है हमारा कि यूपी पुलिस का जो इनिशियल था हमारे में, और वो मैं आपको इसलिए भी बता दूं क्योंकि हम दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारी पुश्तैनी फैमिलीज जो हैं, मतलब हमारे दादा पर दादा, वो हम दोनों के ही यूपी से ही है। तो हमारी नजर में एक इमेज जो है वो हमारे दादा पर दादा से जो पहले पुरान कैसा था यूपी में पूरा ये सिस्टम, वही एक इमेज होती है। और कितना भी कोई कहे, सामने से अगर कोई कहता है कि नहीं चीजें बदल रही हैं, आप उतना एहसास नहीं कर सकते जब तक आप खुद उस चीज को महसूस ना करें जो हमने किया है। तो फाइनली सबसे पहले तो हमारे बाबा जी का तो थैंक यू है ही, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की, लेकिन उसके बाद यूपी पुलिस त्रिनेत्र जो है बनारस का पूरा हेडक्वार्टर, वहाँ के इंस्पेक्टर और रामनगर का थाना, जो पूरी फोर्स ने हमारी हेल्प की, पूरी उनकी टीम जो भी गई थी वो लेके आई है सारा सामान। तो उन सबको थैंक यू भी एक हम इस वीडियो के थ्रू देना चाहते हैं, और आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज कोशिश करना मत छोड़िएगा और विश्वास रखिएगा कि कोई है जो आपका साथ देगा, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप लगे रहेंगे। तो अगर हम भी हाथ खड़े कर देते 6 तारीख को, इतने हाथ पैर नहीं मारते, क्योंकि लिटरली हमने 2-3 बार इधर से उधर भगाया गया, हमें कहा गया ये हमारे थाने में नहीं आता, ये वहां आता है, हमसे नहीं होगा, वहां चले जाइए, वहां से कर लीजिए, हम फोन कर लेंगे, आप जाके देख लीजिए, ये सारी चीजें हमारे साथ हुई। और मैंने तो लिटरली कहा था इतनी गर्मी है, तबीयत खराब है, मत करो, जाने दो, अभी चला गया, नहीं आएगा वापस, ये बनारस है, यूपी में चीजें गायब होने में देर नहीं लगी थी, तो इंसान गायब हो जाता है पता नहीं चलता, ये तो छोटे सा बैग है, कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। बट लगे रहे तो हमें हमारा पूरा सामान मिला। बस यही इसमें डिटेल्स थी। एक कुछ फोटोज यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, तो आप लोगों को इस पूरे इंसिडेंट का जो है वो एक प्रूफ भी मिल जाएगा। तो बस यही इंफॉर्मेशन थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। तू बन जा वो समंदर, कर पार सके ना कोई, रख आग तू ऐसी